सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्री लर्निंग। कैपिटल बजटिंग का आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे एक और। अभी तक के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हमने उसमें सब मेथड जो है कवर कर लिए। अलग अलग टाइप के टॉपिक्स जो थे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो भी हमने कवर किए हैं। और आज एक ऐसे ही एक अलग या यूनिक टॉपिक के लिए हम एक और क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन हमारा जो है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देख लेते हैं पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी है, पूरा समझ लेते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करने के लिए हमें आसानी रहे। दिनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मशीन। अब यहाँ पे भी दो मशीन है उनके पास, एक मशीन ए और मशीन एक बी। कैश फ्लो, बट ये कैश आउटफ्लो दिया है एट द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर जीरो, यानी सबसे पहले ईयर के अंदर जीरो, यानी कि हम जिस साल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनफ्लो नहीं है, देखो ये आउटफ्लो है। ये क्वेश्चन में यूनिक बात यही है और नया टॉपिक भी यही है कि इसके अंदर हमें जो इन्वेस्टमेंट दिया है वो अलग अलग साल में दिया है। यानी कि जीरो साल जब हमने प्रोजेक्ट परचेस करेंगे तब उसका 3 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा, आउटफ्लो है कैश फ्लो यहाँ पे। पहले साल में कुछ नहीं, दूसरे साल के एंड में हम करेंगे 21,000 का और यहाँ पे 24,000 का दूसरा इन्वेस्टमेंट। और 3 के में कुछ नहीं है। और फिर दिया है अर्निंग, यानी कि आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स जो है प्रॉफिट दिया है। आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ध्यान में रखना, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अभी तक सब क्वेश्चन में क्या दिया था, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, फिर टैक्स माइनस करते थे, फिर वापस डेप्रिसिएशन प्लस करते थे। अब इसमें हमें सीधा ही आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दे दिया है, तो सीधा हमें इसमें खाली डेप्रिसिएशन प्लस ही करना है, तो डायरेक्ट हमें कैश फ्लो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 1 to लेके 5 ईयर तक दिया है, इसमें 2 सेकंड ईयर में यहाँ पे कुछ नहीं है, 0, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है। ओके, लाइफ दोनों की सेम है, 5 ईयर्स 5 ईयर्स। सेल्वेक वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू 20,000 और 25,000। द कंपनी फॉलोज द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। इवैल्यूएट दिस प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड। सिंपल है पेबैक पीरियड तो। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट फैक्टर में दिया है 15% के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो यहाँ पे लिखा है 15% के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपीज़ की हमें यहाँ पे दी गई है। मेरा एक सजेशन है आपको कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये जो भी दिया है वैल्यू, उसको एक बार आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लेना है। कभी कभी एक पॉइंट का भी यहाँ पे मिसिंग हो या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो फिर आपकी कैलकुलेशन सारी वहाँ पे गलत हो जाएगी। बराबर है, तो आपको कैल्शियम हमने बताया किस तरीके से कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर के अंदर, वो एक बार आप वेरीफाई कर लेना। ठीक है, चलिए अब ये जो नया टॉपिक है यहाँ पे कि जो ये साल के अंदर हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है तो वैसे उसका क्या करेंगे, बराबर उसका क्या हम करेंगे, तो उसके बारे में हम देखेंगे कैलकुलेशन के अंदर किस तरीके से हमें उसका जो भी है वो सॉल्यूशन लाना है, बराबर, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन उसका। सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, बराबर है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, टोटल इन्वेस्टमेंट। मशीन ए और मशीन बी दो टाइप की मशीन है, दो मशीन है।
सबसे पहले 0 ईयर का मतलब कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो है 3 लाख और 3,25,000, 3 लाख और 325। अब फर्स्ट ईयर में कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बट सेकंड ईयर में इन्वेस्टमेंट किया है 21,000 का, तो इसको भी हमें प्रेजेंट वैल्यू से कन्वर्ट कर लेना है। बस यही यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जब भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर जिस तरीके से दिया है, तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है उस वैल्यू को भी आपको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके लेना है। बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगी उसकी वैल्यू उस हिसाब से। और सेकंड ईयर का दूसरा भी मशीन बी में भी यहाँ पे 24,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो सेकंड ईयर का जो डिस्काउंट फैक्टर था हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कितनी है। देखो यहाँ पे नीचे सेकंड ईयर का था 756, फर्स्ट ईयर का 870, और यहाँ पे सेकंड ईयर में ही हमने इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा किया है, तो उसको हमें प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके लिखना है। बराबर, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट हमारा 3,15,876 और 3,43,144। अब स्क्रैप वैल्यू उसकी कितनी थी फर्स्ट ईयर मशीन की, यानी कि मशीन ए का था 20,000 और बी का 25,000। लाइफ दोनों की 5 साल थी। बस इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें डेप्रिसिएशन के लिए। और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो मशीन ए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3 लाख माइनस 20,000 और डिवाइड बाई 5 यानी 56,000। और ये जो था वो स्टार्टिंग में जो हमने पहले साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था उसका, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसका डेप्रिसिएशन। अब देखो इन्वेस्टमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जितना भी हमने अर्लियर ईयर में नेक्स्ट ईयर में जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमारा स्टार्ट हुआ 0 ईयर्स जब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया तब से, तो मशीन की वैल्यू भी तब से ही आएगी। अब मशीन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया हमने 1 या 2 साल के बाद, बड़ा खर्चा जो कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही हो गया, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही हो गई। बट उसको हमें इवेल्यूट करना है कैपिटल बजट की मेथड से, सिस्टम से, तो हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो भी है वो। बट जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था वो पूरे लाइफ थी उसके हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन आएगा, और जो इन्वेस्टमेंट मैंने बीच के कोई ईयर में किया है, कोई मिडिल ईयर में किया है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कोई भी ईयर में, तो वहाँ से लेके बाकी के जितने ईयर बचे उसका ही उतना डेप्रिसिएशन आएगा। बराबर, डेप्रिसिएशन के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू लेनी नहीं है। डेप्रिसिएशन के लिए तो जो इन्वेस्टमेंट किया वही लेना है, बट यहाँ पे सेकंड ईयर के एंड में किया है। बराबर, हमें जो यहाँ पे आउटफ्लो दिया था वहां पे ये वर्ड यूज किया गया था कि एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि सेकंड ईयर के एंड में हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके ऊपर फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, लाइफ कितनी है 5 साल की, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी कि 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। बराबर, तो ये 21,000 जो है उस पे ऊपर हम 3 साल का डेप्रिसिएशन करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 7,000। और ध्यान में रखना है कि कैश फ्लो की कैलकुलेशन करने के टाइम भी फर्स्ट ईयर में यही आएगा, सेकंड ईयर में भी यही आएगा, थर्ड ईयर में फिर 56,000 और 7,000 दोनों आ जाएगा, क्योंकि थर्ड ईयर से ये डेप्रिसिएशन हमें बेनिफिट मिलेगा। थर्ड ईयर से उसका मतलब सेकंड ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो थर्ड ईयर से उसका डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक इसी तरीके से मशीन बी की वैल्यू कर लेते। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था उसकी लाइफ 5 साल की थी, स्क्रैप वैल्यू 25,000 थी, तो उसका टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 60,000। अब इन्वेस्टमेंट जो किया है 24,000 वो भी एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, तो उसमें भी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी कि 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी ईयर के अंदर,
तो उस इन्वेस्टमेंट को हमें प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और डेप्रिसिएशन जो है वो उसके रिमेनिंग ईयर्स जो होते हैं, यानी कि रिमेनिंग पीरियड जो होता है उसका कैलकुलेट होता है ओनली। ओके, तो पहला पॉइंट हमने कर लिया, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लिया। फिर अब आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो की कैलकुलेशन पे। चलिए अब सेकंड थिंग फाइंड करते हैं हम, नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर मशीन ए एंड मशीन बी। इसके लिए हमने कैश फ्लो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पहले। तो कैश फ्लो किस तरीके से फाइंड करते हैं वो पहले हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमें जो प्रॉफिट दिया था, ये प्रॉफिट हमें मिला था यहाँ पे आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। जो ये प्रॉफिट है उसमें हमें सीधा डेप्रिसिएशन प्लस करना है, ताकि मिलेगा हमें कैश फ्लो। अब उसको डिस्काउंटेड कैश फैक्टर्स के मल्टीप्लाई कर देना है सीधा, तो मिल जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, ये पीएटी दिया था सीधा, तो उसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर लेंगे। डेप्रिसिएशन देखो फर्स्ट ईयर में आएगा 56, सेकंड ईयर में देखो प्रॉफिट है ही नहीं, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो कैश फ्लो आ जाएगा, बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो कैश फ्लो नहीं है। प्रॉफिट नहीं है पर डेप्रिसिएशन का जितना पार्ट है उतना पार्ट तो कैश फ्लो आ जाएगा। अब यहाँ से देखो थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 63,000। यहाँ पे हमने फाइंड किया था डेप्रिसिएशन मशीन ए के लिए 56,000 फर्स्ट और सेकंड ईयर में। अब थर्ड ईयर से ये 7,000 भी इसमें प्लस हो जाएगा, तो थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन हो जाएगा 63,000। फिर 76 में 63 प्लस हो जाएगा, और लास्ट ईयर यानी कि फिफ्थ ईयर में 143 आएगा। उसमें जो डिटेल थी स्क्रैप वैल्यू की वो प्लस हो जाएगी यहाँ पे, तो 1,63,000 ये लास्ट ईयर का कैश फ्लो हो जाएगा। और टोटल यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 2,53,000 हो जाएगा। क्यों ये फाइंड किया हमने, क्योंकि हमारी जो मेथड थी इसमें हमें दो मेथड बताई गई है। एक तो पेबैक पीरियड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी फाइंड करना है। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट और एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए, बराबर। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो हमें फाइंड करना है उसके लिए, तो इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे टोटल करके रखा है पीएटी का, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो फाइंड करना पड़ेगा तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिस्काउंट फैक्टर से। डिस्काउंट फैक्टर जो हमारा 15% के हिसाब से हमें दिया गया था वो था ये। अब उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर ये मिल जाता है हमें 86,000, 42,000, 76, 79, 81 समथिंग। ओके, तो 3,65,971 ये आ गया टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब इसमें से इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो मैंने माइनस किया है वो माइनस किया है ये इन्वेस्टमेंट। देखो ये 3,21,000 था टोटल इन्वेस्टमेंट, पर जो 21,000 था और 21,000 को हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके इन्वेस्टमेंट जो फाइंड किया था वो ये था। तो यही इन्वेस्टमेंट हमें वहाँ पे फाइनल माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए। इसीलिए जो नेक्स्ट ईयर में या कोई बीच के कोई ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम कैश फ्लो को पूरा प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट फैक्टर से कन्वर्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट हम उस तरीके से लेंगे तो दोनों मैच होगा नहीं। सो इसीलिए हमें फॉर द पर्पज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो कोई भी बीच के ईयर में हम करते हैं तो उस साल की हमें वो डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कंसिडर करनी है। डेप्रिसिएशन के पर्पज के जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वही लेना है, और जिस साल से हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस साल से उसके बाद के समय का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 50,000 यहाँ पे आ गई उसकी प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक इसी तरीके से हम मशीन बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मशीन बी में फर्स्ट ईयर में ही प्रॉफिट नहीं था, बट डेप्रिसिएशन का पार्ट जो है वो कैश फ्लो में आ जाएगा। फर्स्ट 2 साल के लिए हमारा 60,000 डेप्रिसिएशन है, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 68, क्योंकि थर्ड ईयर से जो नया इन्वेस्टमेंट हमने किया था 24,000 उसका डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगा। यानी फर्स्ट 2 साल के लिए 60 और उसके बाद तीसरे साल से हो जाएगा 68।
फोर्थ ईयर के लिए और फिफ्थ ईयर के लिए उसकी भी स्क्रैप वैल्यू जो थी वो यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, तो टोटल पीएटी हो जाएगा 272 और यहाँ पे 253 और यहाँ पे 178 लास्ट ईयर के लिए हो जाएगा। अब उसको भी डिस्काउंट फैक्टर 15% के हिसाब से जो था उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 391 और उसका इन्वेस्टमेंट देखते हैं। मशीन बी का इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड किया था यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके 3,43,144, तो वो भी यहाँ पे माइनस करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी मिल जाएगी फ्रेंड्स 48,276। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू की कंपैरिजन करके देखें तो मशीन ए इज एक्सेप्टेबल, मशीन ए की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, बराबर। और इन्वेस्टमेंट भी करके देखने जाए तो इन्वेस्टमेंट भी मशीन ए का जो है वो मशीन बी से कम है, तो कम इन्वेस्टमेंट में हमें प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, तो मशीन ए इज़ अ प्रॉफिटेबल एंड मशीन ए इज़ अ एक्सेप्टेबल, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलो ये प्रेजेंट वैल्यू की मेथड से तो ये हो गया। अभी दूसरी मेथड भी हमें पूछी थी तो उससे भी चेक करते हैं कौन सा मशीन प्रॉफिटेबल है। तो पेबैक पीरियड देखेंगे, पेबैक पीरियड में मशीन ए उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट, अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो विदाउट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि पहले 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने किया था इनिशियल, उसके बाद 21,000 का किया था, तो वही हम यहाँ पे लेंगे 321। यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की ज़रूरत कब है, जब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेट करें तब। अब इसमें से क्या करेंगे हम, 321 से पहले माइनस कर देंगे 91,000 99,000 फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो, फिर सेकंड ईयर, फर्स्ट थर्ड ईयर, अब माइनस करके हमारे पास बचा 49, यानी कि फोर्थ ईयर में जो हमारा कैश फ्लो था वो ज़्यादा आ गया, ये कैश फ्लो माइनस करेंगे। ठीक है, 99, 56, 117, फिर यहाँ पे 139 आ गया, पर हमें रिकवर करने के लिए कितना चाहिए, ओनली 49। 320 रिकवर करने के लिए 49 ही चाहिए फोर्थ ईयर से, तो बाकी का जो था उससे हम डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएंगी 3.35। अब इसका आप डिवाइडेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.35। अब ये तो पूरे साल है तो ये 3 साल हो गया और प्लस हो गया 0.35, इसलिए हमारा पेबैक पीरियड आ गया 3.35 ईयर्स। चलिए सेम इसी तरीके से बी मशीन का देखते हैं। तो 349 हमें कब रिकवर होता है, 3 साल पूरे हो जाते हैं, 3 साल के बाद यहाँ पे कितना आता है 0.33, यानी कि 3.33 ईयर। तो इस हिसाब से देखें तो मशीन बी इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि मशीन बी का जो रिकवर का टाइमिंग जो है वो रिकवर का टाइमिंग मशीन ए से थोड़ा ज़्यादा है, बराबर, थोड़ा ज़्यादा है। तो हमारे ओपिनियन में इस मेथड से जो है वो मशीन बी है वो एक्सेप्टेबल रहेगा। अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर लेते हैं, उसके भी मैच कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का हम यहाँ पे एवरेज पे कैलकुलेट करेंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दो तरीके से होता है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे और एवरेज इन्वेस्टमेंट से। कुछ नहीं बताया तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, बट एवरेज मेथड से जब करेंगे तो वो हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं करता हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर्मूला यहाँ पे गलत होगी, यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसके लिए मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए मशीन ए का प्रॉफिट जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, पीएटी जो दिया था उसका टोटल आया था 253। ठीक है, तो 253 को यहाँ से 5 साल से डिवाइड कर लेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा 50,600। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए हमें देखना है इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे देखना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हमें टोटल इन्वेस्टमेंट तो 3 और 21 321 और जो स्क्रैप वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे प्लस करनी है। स्क्रैप वैल्यू थी 20,000, तो 20,000 यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे। 321 और 20,000 है, नॉट 21, तो ये आ गई 1,71,000। ठीक है, तो 1,71,000 आई, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया तो आ गया 29.59%। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है,
देख लेते हैं, सुधार कर लेते हैं हम थोड़ा। ये 20,000 है तो कैलकुलेटर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, 3,21,000 प्लस 20,000 उसके स्क्रैप वैल्यू, तो 341 डिवाइड बाई 2 यानी 1,70,500 आएगा। 50,600 डिवाइड बाई 1,70,000, एक मिनट, 321 प्लस 20,000 स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई 2 यानी 1,70,500। तो यहाँ पे सुधार लेते हैं, 1,70,500। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 50,600 डिवाइड बाई 1,70,500, हाँ, तो इंटू 100, तो 29.67 आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, 29.67। ये थोड़ी टाइपिंग एरर है, बराबर है। यहाँ पे आंसर मिलता है हमें 1,70,500। चलिए ओके, अब देखते हैं ठीक इसी तरीके से मशीन बी का। मशीन बी के लिए एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे भी फॉर्मूला गलत, एवरेज आएगा, ओरिजिनल नहीं, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज प्रॉफिट 272, तो 54,000 आ गया। फिर उसका जो स्क्रैप वैल्यू वो भी देख लेते, 349 था, और स्क्रैप वैल्यू कितना था उसका, स्क्रैप वैल्यू 25, बराबर। तो यहाँ पे 349 प्लस 25 यानी कि 187, तो इसका आंसर मिल गया 29.09। तो देखो यहाँ पे देखे तो 29.67 और यहाँ पे 29.09, तो इस हिसाब से देखे तो मशीन ए इज परफेक्ट और प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो देखिए 3 मेथड हमने कैलकुलेट की, पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, सेकंड पेबैक पीरियड, और थर्ड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब तीनों मेथड में से 2 मेथड के अंदर मशीन ए इज प्रॉफिटेबल आ रहा है, तो जाहिर है कि मशीन ए ही यहाँ पे सजेस्ट करना चाहिए हमें कि मशीन ए इज अ प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आपको रिक्वेस्ट है, आपको सजेशन है कि आप उसी टाइप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको इजी रहेगा कैलकुलेशन करने में और समझने के अंदर। यहाँ पे देख लिया तो आपको आ गया, इतना नहीं समझ लेना, वो आप खाली एक नॉलेज ले रहे हो, आपको नॉलेज मिल रहा है। बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन अपने हिसाब से सॉल्व कर पाओगे नहीं। तो आपको प्रैक्टिस तो कंपलसरी करनी है, और प्रैक्टिस करते टाइम आपको कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन के अंदर, आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है लेक्चर देख के भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कह सकते हो, बता सकते हो कि हमें ये क्वेश्चन करना है, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन का वीडियो भी रेडी करके आपको दे दूँगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर व्हाट्सएप से सीधा मुझे कनेक्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी अपने आपके हिसाब से वो सीख सकें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ